गोदावरी धाम में आयोजित हुआ 61 ब्राह्मण बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम। कोटा गोदावरी धाम स्थित हनुमंत वाटिका में ब्राह्मण कल्याण परिषद द्वारा 61 ब्राह्मण बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। इस पवित्र कार्यक्रम का आयोजन समाज में संस्कार और संस्कृति की पुनः स्थापना के उद्देश्य से किया गया था। कार्यक्रम के संयोजक ब्रजराज गौतम ने बताया कि इस भव्य आयोजन की शुरुआत प्रातः गणेश पूजन से हुई। उसके बाद 21 महिलाओं ने मंगल कलश लेकर गोदावरी बालाजी से हनुमंत वाटिका तक नृत्य करते हुए मंगल गीत गाए। यज्ञोपवीत संस्कार ब्रह्म मुहूर्त में 11 यजमानों के नेतृत्व में बड़े हवन कुंडों पर 61 ब्राह्मण बटुकों ने यज्ञ पवित्र संस्कार विधि पूरी की। यज्ञोपवीत संस्कार एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदू रीति है जिसमें बालक को यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाया जाता है। ये संस्कार ब्राह्मण समुदाय में शिक्षा, संस्कार और धार्मिक कर्तव्यों के पालन की शुरुआत मानी जाती है। इस अवसर पर बच्चों ने मुंडान संस्कार के बाद हवन कुंड के समक्ष पूजा की और आहुतियां दी। समाज बंधुओं ने आचार्य ब्राह्मण की उपस्थिति में जनेऊ संस्कार करवाया, जिससे बच्चों में ज्ञान, संस्कार और आत्मशक्ति का संचार हुआ। इस कार्यक्रम में गोदावरी धाम के महंत बाबा शैलेंद्र भार्गव, बनखंडी बालाजी के महंत सत्यप्रकाश जी शर्मा, लोकसभा स्पीकर के ओएसडी राजीव दत्ता और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी उपस्थित रहे। बनखंडी बालाजी के महंत सत्यप्रकाश शर्मा ने अपने आशीर्वचन में कहा कि ब्राह्मण बालक जब यज्ञोपवीत धारण करता है तो वह पंडित और विद्वान बनता है, जिससे उसका जीवन सशक्त और संस्कारित होता है। राजीव दत्ता ने इस अनूठे कार्यक्रम को सराहा और घोषणा की कि वे ब्राह्मण बालकों को वेद विद्या की शिक्षा देने के लिए 5 बीघा जमीन देंगे। वहीं कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि यज्ञोपवीत संस्कार से बच्चों में शिक्षा, संस्कार और आत्मशक्ति का संचार होता है। कार्यक्रम के मुख्य जजमान दिग्विजय शुक्ला एवं पंडित अनिल गौतम के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य उपस्थित जन इस आयोजन में ब्राह्मण कल्याण परिषद के संयोजक अनिल तिवारी, संभागीय अध्यक्ष ब्रजराज गौतम, संभागीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम मनोहर हरित, समाजसेवी अरुण भार्गव, शहर अध्यक्ष धर्मेंद्र दीक्षित, संभागीय युवा अध्यक्ष लोकेश शर्मा, महिला अध्यक्ष डॉक्टर शीला तिवारी, कोटा दक्षिण अध्यक्ष दिलीप आदित्य, रॉयल क्लब अध्यक्ष एस.एन. शर्मा, डॉक्टर मनोज शर्मा, सुनील गौतम, नहुष व्यास, भूपेंद्र श्रृंगी, पंडित पुरुषोत्तम पंचोली, दिनेश शर्मा, रवि पारिक, रेवती रमन शर्मा, रमेश जोशी, पुरुषोत्तम शर्मा, पीयूष शर्मा, लोकेश गौतम, पंकज शांडिल्य, राकेश शर्मा, विनीत बाजपाई, विजय शर्मा, उत्तम शर्मा, राजेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा, पुष्पकांत शर्मा, अशोक मिश्रा, सचिन मिश्रा, कमल शर्मा, अंशुल तिवारी, आशा द्विवेदी, सत्यनारायण शांडिल्य, हंसा त्यागी, डॉक्टर मनीष तिवारी, डॉक्टर विश्वास शर्मा, अमित ठाकुर, अजय शर्मा, मनमोहन शर्मा, विनय सोरल, रवि पारिक, राजेश पालीवाल, अनिल शर्मा, गिरधार दधीच, सत्यनारायण पारिक, पीयूष शर्मा, रेखा हरित, संतोष गौतम, मंजू शर्मा, आशा मिश्रा भी उपस्थित थे। इस आयोजन ने बच्चों में संस्कारों की महत्ता को उजागर करते हुए समाज में एक सशक्त और संस्कृतिवर्धक संदेश दिया। समारोह में उपस्थित अन्य विशिष्ट व्यक्ति राजेंद्र गौतम, शालिनी गौतम, शिवकांत नंदवाना, अनूप ठाकुर, अरविंद कौशल, रामस्वरूप शर्मा, ओम तनकारिया, विशाल शर्मा, कुंज बिहारी गौतम, ईश्वर शर्मा, बबलू शर्मा, जगमोहन गौतम, किशन पाठक, गोविंद शर्मा, सूर्यभान शर्मा, राकेश व्यास, हरिसूदन शर्मा, लोकपाल जगदीश शर्मा, संजय शर्मा, प्रवीण पंचोली, गिरिराज शर्मा, चंद्र प्रकाश पाठक। आज ब्राह्मण कल्याण परिषद के द्वारा आयोजित इस द्वितीय यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर हमारे मध्य आदरणीय भाई साहब गोविंद शर्मा जी, ब्राह्मण कल्याण परिषद के संभागीय अध्यक्ष और संयोजक, जो सदैव ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए और हर प्रकार से जब भी कोई आवाज उठाने का, संघर्ष करने का समय आता है तो सबसे आगे खड़े रहने वाले भाई अनिल तिवारी जी, धर्मेंद्र जी दीक्षित साहब, ब्रजराज जी गौतम साहब, डॉक्टर शीला तिवारी जी, शास्त्री जी, सत्यनारायण जी और सभी हमारे यहाँ उपस्थित बंधुओं, मातृशक्ति और बहनों, मैं ब्राह्मण कल्याण परिषद को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज 61 हमारी उस पीढ़ी का जनेऊ संस्कार कराकर, यज्ञोपवीत संस्कार कराकर आपने जो हमारे
पूर्वजों की धाती थी और जिसका अपना वैज्ञानिक तथ्य है। और आज तो हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसे आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक कहने लगे हैं कि वास्तव में जो हमारी संस्कृति थी वो तथ्यों पर आधारित। तिलक का महत्व, जनेऊ संस्कार का महत्व, यह हम हमारी पीढ़ी को देना आवश्यक है। एक तिलक लगाने से जो हमारी शक्तियां हैं, जो हमारा आज्ञा चक्र है, वो हमें सही दिशा की ओर अग्रसर करता है, जीवन में हमें शक्ति देता है। हमारी जनेऊ संस्कार से हमारी ये पीढ़ी आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरी तरीके से, क्योंकि उसका भी एक साइंटिफिक है, उसमें भी जो जो पॉइंट दबते हैं कान के या जहां से जनेऊ जाता है, वहां पर हम एक आध्यात्मिक ऊर्जा, एक पवित्रता, एक पावनता जो अपने जीवन में हमें प्राप्त होती है। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों का जो एक ऐतिहासिक महत्व था, वो इसी कारण से हम हास करते गए। परंतु मैं आज धन्यवाद देता हूं ब्राह्मण कल्याण परिषद को। आपने आज 61 बटुकों को यज्ञोपवीत संस्कार से उन्हें संस्कारित किया है, तो निश्चित रूप से ये इतना पावन कार्य आप कर रहे हैं। एक भिक्षा गरीब को देने के बाद एक भिक्षा माँ के लिए मांग कर लाएंगे। एक भिक्षा माँ को देना है, दोनों भिक्षा बोल के दूसरी भिक्षा माँ के लिए ले जाओ, माँ के लिए मांग के लाओ। बहुत आराम से ले जा सकते। हाँ, एक बार भिक्षा गुरु को देने के बाद एक बार भिक्षा माँ के लिए मांग कर लाएंगे। नहीं तो डालना था, क्या हो गया? सुप्रतिष्ठितो ब्रह्मा जी, आप ही हमारे प्रधानाचार्य हैं, इनका आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मणे नमः। अनाहत यजमान के घुटने पर रख दें। जो 11 वेदियां हैं वहां पे भी जो ब्राह्मण है वो ध्यान दें। ये ब्रह्मा जी का पूजन एक जगह हो रहा है, सभी लोग प्रणाम करेंगे, समर्पयामि बोलेंगे। ओम दोने में चावल रख के उस भगवान की, गोदावरी धाम की, विप्र समाज की, भारत माता की, गौ माता की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की